देखिए, भारत में अभी बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है पेपर लीक का। अब पेपर लीक होता कैसे है, पहले हमें ये समझना चाहिए। मेरी समझ के अनुसार पेपर लीक के दो कारण हैं मेन। एक तो क्या है, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि पेपर लीक बच्चों के द्वारा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि किसी बच्चे के पास 2-4 लाख पड़े हो सकते हैं। मैक्सिमम जो अमीर से अमीर बाप की औलाद है वो 2-4 लाख रुपए की व्यवस्था कर सकता है, या 2-4 ऐसे कर सकता है। इससे ज़्यादा वो क्या कर लेगा अपने पैसे का, कहाँ से ले आएगा पैसे। और ये पेपर लीक कराना 2-4 लाख रुपए की बात नहीं है। पेपर लीक कराने के लिए चाहिए 2-4-10 करोड़, इससे नीचे पेपर लीक नहीं होने वाले हैं। अब इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था एक बच्चा नहीं कर सकता, और ना एक सामान्य नागरिक कर सकता है, ना किसी का बाप कर सकता है कि 10 करोड़ रुपए खर्च करके पेपर लीक करा के अपने बच्चे को पास करा दे। इसके लिए काम करती हैं बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं, जिनके 200, 300, 400 रिजल्ट लाने हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ खर्च कर लेंगी, क्योंकि वो उससे ज़्यादा तो ऐड चला देती हैं। इतने रुपए खर्च करके वो पेपर लीक करा सकती हैं, क्योंकि इतने रुपये के लिए इंसान अपनी नौकरी छोड़ के अपने घर बैठ जाएगा। तो वो रिस्क ले लेते हैं कि पकड़े गए तो ठीक है, नहीं पकड़े गए तो ठीक है। जो 1% चांस है बच जाने का, नहीं पकड़े जाने का, तो समझिए कितना बड़ा फ़ायदा होगा। सेकेंड चीज़ क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो अधिकारी, जो पेपर प्रिपेयर करने वाले लोग हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस है, या जो भी उसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो भी लोग उस चीज़ में हैं, जो प्रिंटिंग करवा रहे हैं, जो पेपर बना रहे हैं, जो सेट तैयार कर रहे हैं, जो डिलीवरी कर रहे हैं, ये इन्वॉल्व होंगे। ये इन्वॉल्व कैसे होते हैं, ये क्या करते हैं, ये ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होते। ये सोचते हैं कि मैं 2 पेज निकाल लूँ, मैं देख लूँगा या पेपर देख लूँगा, मैं सिर्फ अपने लड़के को बताऊँगा, अपने चाचा के लड़के को बताऊँगा, अपने चाची की लड़की को बताऊँगा। अब ये क्या करते हैं, अपने घर जाते हैं, अपने बच्चे को चुपचाप क्वेश्चन पेपर देते हैं और कहते हैं बेटा ये तैयार कर लो, ठीक है, और किसी को बताना मत। बच्चा ज़्यादा अच्छा फ्रेंड होता है, वो किसी फ्रेंड को बता देगा, किसी बेस्ट फ्रेंड को बता देगा, किसी से कहेगा कि भाई देख मैं तुझे दे रहा हूँ, तू किसी बताइए मत ये पेपर। होता क्या है कि उसी में पड़ जाता है बिजनेसमैन इंसान, बच्चा हो जाता है। अब वो क्या करता है, वो कहेगा भाई 5 लाख रुपए लगेंगे, ये पेपर मैं तुझे दे दूंगा, पेपर आ गया, मेरे पास पेपर है। अब जो उस बंदे से 5 लाख रुपए मांगे गए हैं पेपर के लिए, अब उसको पता है कि नीट जैसे एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए। अब वो ये तो नहीं कहेगा कि भाई नहीं नहीं यार मैं नहीं दे सकता, वो कहेगा ठीक है। वो अपने 4 दोस्तों से बात करेगा, ठीक है, अपने 10 दोस्तों से मान लीजिए बात कर लिया, 10 दोस्तों से कहा कि देख भाई 50-50 हज़ार देने हैं, 50-50 हज़ार देने हैं तुझे भाई, मैं नीट का पेपर दे दूँगा। अब उसने 50-50 हज़ार लिए सबसे, इसको 5 लाख दिए, नीट का पेपर इसे फ्री में मिल गया, उन लोगों को उसने बांट दिए। वो साले क्या करेंगे, वो किसी और दोस्त से मिलेंगे, उनसे कहेंगे भाई 5-5 हज़ार दे दे, 10 दोस्तों पढ़े 5-5 हज़ार दे, मैं तुझे नीट का पेपर दे दूँगा। ऐसे ही ये चलता रहेगा। एक आखिरी टाइम तक ये पहुंच जाता है कि लोग मोबाइल पर सीधे पेपर सेंड कर देते हैं, कहते हैं भाई ये आने वाले हैं तैयार कर ले। अब सरकार तो इतनी बेवकूफ़ बैठी नहीं, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके सरकार तक ये बात पहुंच जाती है। छोटी मात्रा पर चीज़ सरकार इग्नोर कर सकती है, तो सरकार अपने आप को सेफ करती है। पहले की सरकारें यही करती थी, पेपर लीक भी हो गया सब मानती नहीं थी, पेपर लीक हुआ, वो कहते थे नहीं पेपर नहीं लीक हुआ, हमने ना देखा पेपर लीक होते हुए। मगर अब की सरकारें, या शायद अब की भी सरकारें, पहले अपने आप को फेस सेविंग करती हैं। नहीं हो पाता है, बिल्कुल सार्वजनिक हो जाता है, सोशल मीडिया पर चलने लगता है। इस कंडीशन पे क्या होता है, सरकारें अपने डिसीजन को वापस लेती हैं, पेपर को रीशेड्यूल करती हैं और आगे चलती हैं। इस कंडीशन में होता क्या है भाई, बहुत सारे लोगों के चूना लग जाता है, बहुत लोगों को बर्बाद होते हैं, फिर बहुत सारे प्रोटेस्ट भी होते हैं। क्योंकि भाई जिस बंदे ने 100-200 करोड़ रुपए लगा के एग्ज़ाम करवाए हैं, ठीक है, पाइप लगा के पेपर लीक करवाया है, वो तो चाहेगा ना भाई कैसे भी करके पेपर कंडक्ट हो, पेपर को कंटिन्यू कर दिया जाए। बट अब नहीं होता। हालांकि इसमें सरकार की गलती है, मैं किसी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहे हैं कि लोगों ने पैसे लगाए थे और लोगों के पैसे डूब गए। हो सकता है मैंने भी 25 लाख रुपए या 5 लाख रुपए अपने पापा से की जेब से चोरी करके दे दिए हों पेपर लीक कराने को, पेपर लेने को। अब क्या हो रहा है कि मैं भाई पेपर कैंसिल हो गया। अब जब पेपर कैंसिल हो गया तो क्या करूँगा मैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि 5 लाख रुपए मुझे वापस कर, सामने वाले ने 5 लाख वापस नहीं किए, घर से अलग से चोरी कर ली है, मेरे पास कुछ चारा नहीं भाई, मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने आप को, ठीक है। होता है भाई, सब कुछ होता है। बस कहने का बस इतना मतलब है कि जब पेपर आप कंडक्ट करवाएं या पेपर आप प्रिपेयर करवाएं,
उस कंडीशन में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और उन लोगों को दूर रखें। मतलब आप ये करिए कि पेपर शुरू कराइए, 2 दिन से फ़ोन जब्त कर लीजिए, पेपर ख़त्म होने तक एक बिल्कुल कैंपस बना दीजिए, पेपर ख़त्म होने तक 1.5-2 महीने तक ना कोई व्यक्ति उससे बाहर निकल सकता है, ना कोई उस व्यक्ति बाहर अंदर जा सकता है कोई भी इमरजेंसी पे। भाई पहले से एग्रीमेंट करा लो कि तुम्हारा बाप, मतलब सॉरी से, बट करा लो कि निकलेगा नहीं, कुल मिला के कैसे भी करके उसे ना निकलने दिया जाए। सेकेंड चीज़, ना निकलने दिया जाए, ना आने दिया जाए, ना जब पेपर कंडक्ट हो जाए, जिस दिन पेपर कंडक्ट हो जाए सबको कहिए भाई जाइए मज़े करिए, मगर उस पेपर कंडक्ट होने से पहले कोई भी व्यक्ति वहाँ से बाहर नहीं आना चाहिए। और ऐसी प्रॉपर सील रखी जाए या ऐसी चीज़ें रखी जाएं कि जो किसी भी तरीके से खोलना संभव ही ना हो सेंटर पे पहुँचने से पहले। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें सरकार करेगी, धीरे धीरे ही सीखेगी। कोई हाईवे बनाने से पहले हर जहाँ पगडंडी ही होती है, तो सीखेगी, समय आएगा। भारत कोई पहले नहीं है कि स्वर्गलोक है, धीरे धीरे बनेगा।